गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट नंबर 23 सोल्व करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट है 16 दिसंबर 2020। स्टूडेंट, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन चैप्टर से ली गई है। ये जो चैप्टर है ये हम पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था और अभी भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ए लॉयन ए पैट एनिमल? लॉयन एक पैट एनिमल है? नो। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू सी एट योर होम और इन विलेज। आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनको आप घर में या विलेज में देखते हो। तो लिख दो। डॉग लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, कैमल लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, ओक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और भी नाम लिख सकते हैं जो अपने आसपास में आप देखते हो जिन एनिमल्स को। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एनिमल आपको सबसे अच्छा लगता है? तो किसी को काऊ अच्छा लगता होगा, किसी को डॉग अच्छा लगता होगा, तो जो आपको अच्छा लगता है उसी का नाम लिख दोगे। ठीक है। अब हम इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट को। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट बी टू ब्लेम। कह रहे हैं कि हमने इसकी माँ की जो है, अभी हमने पिछले साल चैप्टर में पढ़ा था कि जोड़ी जो है उनके फादर को सांप ने काट लिया था और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें एक डॉग को मारना पड़ा। और बाद में जो जोड़ी है वो अपने फादर से कहता है कि क्यों ना हम जो बेबी डो है, मतलब बेबी डो का जो बच्चा है फोन है, उसको हम घर पे लाके पाल पोस के बड़ा करें। ठीक है, तो वही डिस्कशन वहाँ पे चलता रहता है। और वो कहते हैं, वी टुक इट्स मदर एंड वाजंट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लिव टू इट टू स्टार्व। ये कह रहे हैं कि हमने इसकी माँ की जो जान ले ली थी, ठीक है, और हमें जो इसके बच्चे को अगर हम भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, मतलब बिल्कुल हमारे लिए, हम बिल्कुल भी इंसानियत के लायक नहीं होगा। सन, आई कांट से नो टू यू। उसके फादर कहते, बेटे मैं आप तुम्हें नो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। मैं मुझे नहीं पता कि मैं ये दिन भी देख पाता, मतलब मैं ये सोच नहीं सकता था उस टाइम पे जब सांप ने काटा कि मैं ये दिन भी देख पाऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? जोडी कहता है, क्या मैं मिल विल के पीछे बैठ के जाऊँ और देख के आऊँ और उसको ढूंढ के लाऊँ? टेल योर माँ सैड यू कैन गो। अपनी माँ को बताओ तुम कि तुम जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। वो टेबल की साइड में जाके वहाँ बैठ जाता है। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी जो मदर है वो कॉफ़ी पोरिंग मतलब कॉफ़ी डालती रहती है कप के अंदर सभी के लिए। ही सैड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। माँ, पापा मुझे कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ और फ़ोन को वापस ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। और यह सुनकर उसकी जो माँ है वो कॉफ़ी पॉट को बीच में ही रोक लेती है। व्हाट फ़ोन? कौन सा फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। फ़ोन, वही फ़ोन जो उस डो से बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया। वी used the डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस जो डो है उसका लीवर को यूज किया था जहर निकालने के लिए और हमने अपने फादर को बचाया था। सी गैप्ड, वेल और फिटी से। हाँ, वो एकदम से मतलब दया से वो कहती है, अच्छा वो फ़ोन। पा सेज, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व। पापा कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा उसको भूखा मरना छोड़ देना। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम। डॉक विल्सन, तभी वहाँ डॉक्टर आया हुआ होता है उसके फादर की चेकअप के लिए, तो कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। वर्ल्ड्स के अंदर कुछ भी फ्री नहीं आता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। बॉय बिल्कुल ठीक है, उसके फादर भी बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं। मिलविल सेड, ही कैन राइड
बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। जो मिलविल है कहता है ये मेरे पीछे बैठ कर जा सकता है और मैं उसकी मदद करूँगा फ़ोन को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वो एकदम से नीचे बैठ जाती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। और कहती है कि तुम्हें अपने हिस्से का मिल्क जो है, दूध है, वो उस फ़ोन को देना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग। मिलविल उसको बोला था चलो बच्चे हम तैयार हैं राइड करने के लिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। डैश सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन बैठ गया था वहाँ पे, जोडी आंसर आएगा इसका। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टार्व, इसमें आएगा फोन आंसर। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, किसने कहा था, डॉक विल्सन ने कहा था। इफ़ वी डैश गिव इट डैश दे हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो इसमें कहेगा इफ़ जोडीज गिव इट हिज मिल्क दे गोट नथिंग टू एल्स फीड इट, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा जोडी एंड हिज। कैन आई राइड बैक विद मील विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड, ये कौन बोल रहा है, बोलता है पा, ठीक है। आई कैन फाइंड फोन, इसका आंसर क्या आएगा, फोन, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट है, आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको सोल्व करके ग्रुप पे सेंड करना। ओके बाय एंड टेक केयर।